इसमें कह रहा है कि द रेडियस आर, लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर ऑफ metal wire measured in a laboratory as are this radius this r ये है, रेजिस्टेंस इतना है हमारा, लेंथ इतना है, द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। ऐसे सवाल को तो हम परसेंटेज एरर में ही बता दिया हूं, यहां पर भी मैं इसे करा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपको बेसिक कीवर्ड तो पता ही होगा कि आर का वैल्यू जो होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, और वायर इस तरीके से हम ले लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है, इसका रेडियस आर लोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये बन जाए। ध्यान से समझिए, रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर आर है रेजिस्टेंस। हमको रो में बताना था, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। इस पाई से तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं जी, रो आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, इसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस आर जो है पावर आगे आ जाता है 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। इस तरीके से करते हैं हम लोग, समझे बात को। तो इसमें क्या है, सिर्फ वैल्यू रखना। इसमें से आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग आर बोलते हैं तो इसे डेल्टा आर बोलते हैं, इसको हम लोग आर बोलते हैं तो इसको डेल्टा आर बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं तो हम इसे डेल्टा एल बोलते हैं। ये हम परसेंटेज एरर में काफी डीपली पढ़ाया हूं, समझे। तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो, उसके भी लेक्चर्स कुछ पढ़े हैं ना। यहाँ पे इस सवाल में हमें करना क्या है जी, सिर्फ वैल्यू रखना है। तो वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा आर की वैल्यू मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 प्लस आर वाले में डेल्टा आर 2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.35 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल 0.2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है। अब देखो ये 100 से 100 कट गया तो ये तो 10 आ गया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डेसिमल हट जाएगा, तो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.35, इसमें कितना आ जाएगा 20, ये डेसिमल हटेगा, एक 10 बचेगा, 20/50। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है, अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है। ये 0.35 है, इसे डेसिमल हटा के भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर रखना चाहो, जैसे मैं इसे करके ही देखता हूं। देखो मैं कह रहा हूं कि ये 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही रहने दो, ये 5, मैं तो कह रहा हूं ऊपर 100 कर लेते हैं, नीचे 35, इसे कट करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग कट करें, ये 4 से कटेगा और ये 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। समझे कि नहीं, बेसिक फंडामेंटल है। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4/3। इसके बाद एलसीएम लेके ऐड करने से अच्छा है कि आप यहीं पे ये 4/3 1.33 आएगा, 200/7 देख लेते हैं कितना आएगा, ऐड कर देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम बेसिक कैलकुलेशन की बात करें, अगर 7 से अगर आप 200 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 7 2 जा 14, यहाँ 6 आएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचा। समझे, अब यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितनी बार जाएगा 5, ठीक है 35, तो ये 5 आएगा, इतना तक ठीक है। अब 28.5 तक अब इसे ऐड करके मैं दिखाता हूं। ये कितना है जी 10 है, ये कितना आ रहा है 28.5, ये 1.33। समझे कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं सिंपली ऐड करें इसे, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, तो ऐसे हो जाएगा जी 28 में अगर 10 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 38.5 होगा, 38.5 1.33 ऐड करेंगे तो ये 3 है, 5 3 8 हो जाएगा, तो ये 8 9 हो जाएगा, 39.8।
39.8 मतलब 38 पॉइंट, ये आएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।